नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी के अंतर्गत जो एक कविता है अध्याय संख्या 4 कठपुतली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी व्याख्या हम जो है वो सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी होगा कि कठपुतली होती क्या है। जैसे हमारे जो कविता है उसका सार है कठपुतली, और आप अपनी हिंदी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक जो है उसको आप अपने पास खोल कर रखिए, और उसके साथ साथ आप जो है यहाँ समझ सकते हैं आप। तो देखिए, कठपुतली एक जैसे मनुष्य होता है वैसे ही एक कपड़े की बनी हुई एक आकृति होती है। ये कहें कि जो है एक मनुष्य का ही प्रतिरूप होती है, और वो जो है वो उंगलियों से उसका जो है डांस करवाया जाता है, नृत्य करवाया जाता है। उसके धागे बंधे होते हैं उनके अंगों पर, और उनको जो है कंट्रोल किया जाता है उंगलियों से। तो वो क्या है कि पूर्ण रूप से दूसरे जो उसको नचाने वाला है कठपुतली को, उसके ऊपर निर्भर करती है कि उसको किस तरह की एक्टिविटी गतिविधि करनी है। तो यहाँ एक कठपुतली कठपुतली के मनोभावों का वर्णन किया गया है कि वो कठपुतली अपने आप में दूसरे से, यानी उसको जो इशारों पर नचाता है या उंगलियों के इशारों पर नचाता है, उससे स्वतंत्र होकर के अपने आप के लिए स्वतंत्रता जो है वो चाहती है। ऐसा विचार उसके मन में आता है, और वहीं से एक कठपुतली के मनोभाव जो है उसका वर्णन यहाँ हमारे आज के इस कविता के कवि जो है श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। श्री भवानी प्रसाद जी मिश्र हैं इस कविता के कवि। उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में एक कठपुतली के जो भाव है, मनोभाव है, विचार हैं, उनको व्यक्त किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो छोटी सी कविता है। कठपुतली जो है वो बहुत गुस्से में है, वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहती है, और वो गुस्से में भरकर, गुस्से से उबलती हुई, गुस्से में लाल होकर कहती है कि ये बोली ये धागे, कि ये जो धागे हैं, क्योंकि जब कठपुतली का नृत्य जो होता है तो वो धागों से और उसके जो अंगों को कंट्रोल किया जाता है और वहीं से उसको ऑपरेट किया जाता है। तो वो धागे जो हैं वो क्यों बंधे हुए हैं मेरे पीछे आगे, तो ये मेरे पीछे आगे पीछे जो धागे बंधे हुए हैं ये क्यों बंधे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, इन्हें तोड़ दो मुझे अपने पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है कि ये जो गुलामी के धागे हैं, ये स्वतंत्रता के जो धागे हैं, इन धागों को तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर, यानी अपने आप के ऊपर स्वतंत्र होने के लिए मुझे छोड़ दो। अगली पंक्ति में कहती है, सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ। जब पहली कठपुतली ने ये बात रखी कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दो, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूं, तब उसकी बात सुनकर के दूसरी कठपुतलियां भी कहती हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये सही है कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। बहुत दिन हुए, कि बहुत दिन हो गए हैं हम दूसरों के इशारों पर ही नाच रहे हैं, हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के विचारों को, भावों को व्यक्त करने का ऐसा अवसर नहीं मिला है, इसलिए हमें आज़ाद कर दो। पहली पंक्ति में एक जो है एक कठपुतली कहती है कि मेरे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, मुझे छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो, और वहीं उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई दूसरी कठपुतलियां भी कहती हैं कि हम दूसरों की जो बातें होती हैं उनको ही व्यक्त करते हैं, हमें भी अवसर मिलना चाहिए कि हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकें। इसलिए कहती है कि बहुत दिन हो गए हमने अपने मन के छंद छुए। छंद छूने का मतलब होता है कि जो अपने मनोभाव हैं, अपने विचार हैं, उनको प्रकट किए हुए बहुत दिन हो गए। मगर जब ये बात दूसरी जो कठपुतलियां हैं वो कहती हैं कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती है, तब जो पहले वाली कठपुतली है वो क्या सोचती है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो कहते हैं कि पहली जो कठपुतली है वो सोचने लगी, अरे ये मैंने कैसा मेरे मन में कैसा विचार आया स्वतंत्र होने का, क्योंकि जब वो कहती है कि मैं स्वतंत्र होंगी तो इनको भी स्वतंत्र होना पड़ेगा, अर्थात वो सभी की जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर लेने के बारे में सोच रही है कि मेरे मन में ये विचार कैसे जगा कि मैं जो सभी कठपुतलियों की जो है वो अपने ऊपर, सभी कठपुतलियों का जो भार है वो मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, अर्थात मैं सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र करवाना चाहती हूँ। तो ये तो थी इसकी व्याख्या मान लीजिए, सरलार्थ मान लीजिए, इसका भाव मान लीजिए। लेकिन जब परीक्षा में ये चीजें आती हैं तब अकेले इनकी व्याख्या करने से काम नहीं चलता,
उसके लिए हमें कुछ और चीजें जो करनी होती है, जो कि मैं आपको बताता हूं सिर्फ पहले के माध्यम से। इसके लिए आपको कुछ चीजें जो है वो करनी होती है। जैसे मान लीजिए ये तो आपका इतना पार्ट जो है, ये तो आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आता है, आपका प्रश्न पत्र जो आता है उसमें होता है। आप इसकी व्याख्या अगर करनी आ जाए तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत। संकेत में क्या होता है? संकेत में वो चीज कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां से कहां तक कर रहे हैं। तो फिर आपने यहां से ये पहला अक्षर लिखना है कठपुतली, ठीक है, और फिर डॉट 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 डैश डैश लगा के, और जो अंतिम शब्द होता है उसको लिखना है ये, ठीक है। इसके बाद में आपने लिखना होता है इसका प्रसंग, कि ये जो है ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, इनका कवि कौन है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के अंतर्गत कविता कठपुतली से ली गई हैं। इनके कवि श्री भवानी प्रसाद जी मिश्र कठपुतली के मनोभावों का वर्णन इस कविता में करते हैं। ये चीजें लिखेंगे, और फिर जो है आप इसकी व्याख्या कहें, आप इसका सरलार्थ कहें, ठीक है। ये चीजें आप इसकी करेंगे कि ये इसमें क्या कह रहा है, ये बातें आप जो है साधारण भाषा में लिखेंगे। उसके बाद में आपने क्या करना होता है, एक और जोड़ना होता है, विशेष कहें, या आप ये कह सकते हैं इसमें व्याकरण, ठीक है। एक पॉइंट और जोड़ देंगे। उसमें आपने क्या करना है, उसमें जो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं उनके बारे में एक दो बातें लिखनी। जैसे कठपुतली, तो कठपुतली क्या होती है? कठपुतली एक ऐसी मनुष्य के प्रतिरूप होते हैं, छोटा, जिसको कि धागों की सहायता से, उंगलियों से उसको नियंत्रित किया जाता है, ऐसे, ठीक है। अब जैसे गुस्से से उबली, गुस्से से उबला होना, इस ये मुहावरा है। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा जो है गुस्से में आना, बहुत ज्यादा क्रोध करना। ये चीजें जो है आप इस तरीके से इसमें व्याकरण में या विशेष में आप ये चीजें, एक दो चीजें आप लिख सकते हैं। तो आपको जो है अंक जो मिलेंगे वो पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, हमें हिंदी के अंदर मात्रा की गलती नहीं करनी होती। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी आज की जो हमने पढ़ाया है। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।